नमस्कार। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे विशेषण से संबंधित प्रकार के बारे में। पिछली कक्षा में हमने विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में पता किया। उसके बाद हमने विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण को समझा। आज की हमारी इस विशेषण कक्षा में हम विशेषण का दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं। तो आज का हमारा विशेषण के अंतर्गत भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जैसा कि शब्द के आधार पर हमें बोध होता है कि संख्यावाचक विशेषण, तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। साधारण से परिभाषा है कि वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। हमें संख्यावाचक विशेषण में या तो निश्चित संख्या का बोध दिखा देगा या फिर अनिश्चित दिखा देगा। हमें उसी में से ये देखना है। तो हम ये देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका निश्चित संख्यावाचक और एक होता है आपके अनिश्चित संख्यावाचक। हम संख्यावाचक विशेषण को देखते हैं तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। एक तो वह विशेषण जो निश्चित संख्या का बोध कराता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। एक वह विशेषण जो अनिश्चित संख्या का बोध कराता है वह आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। बहुत ही आसान है, उस आसान तरीके से हम समझते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसकी परिभाषा हुई है कि वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। आसान सी परिभाषा है। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को पढ़ते हैं कि वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराता है वह आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण के आधार पर हमें समझ आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि दो बालक, अब शब्द दिया है कि दो बालक पढ़ रहे हैं, तो आसान से है कि इसमें निश्चित संख्या बालकों की संख्या हम निश्चित कर सकते हैं, एक और दो, तो दो बालक पढ़ रहे हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। आपने दिया कि चार लड़कियां, अब लड़कियों की संख्या निश्चित दी कि चार लड़कियां खेल रही हैं, तो चार लड़कियों में आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि स्पष्ट है कि हम जिसे गिनती कर सकते हैं निश्चित रूप से। आपको दिया कि 5 पुस्तकें, आपको दिया कि 2 गायें, 4 भैंसें, आपको दिया कि 10 दिया आपको
बालक या बालिकाएं। अब हमें ध्यान रखना है कि इन शब्दों के आधार पर हम निश्चित कर सकते हैं कि ये आपके है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कैसे कि हमें दे दिया कि दो बालक खेल रहे हैं, तो दो बालक निश्चित हैं, इसलिए आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। हमें स्पष्ट लिखना है संख्यावाचक विशेषण, परंतु हमें संख्यावाचक विशेषण में भी उसका उपभेद पूछे तब लिखना है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमें लिखना है कि 5 पुस्तकें, तो 5 स्पष्ट शब्द आ गया, इसलिए 5 पुस्तकों में आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 गाय, इसमें आपके गायों की संख्या स्पष्ट दे रखी है, 2 गायों की है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। भैंसों की संख्या कितनी है? 4 भैंसे, स्पष्ट है। बालिकाएं कितनी है? 10 बालिकाएं। तो इस प्रकार वे विशेषण शब्द जिसमें किसी निश्चित संख्या का बोध होता है वह आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है, वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसे भी हम अच्छे से समझते हैं। अब हम दूसरा विशेषण का भेद देखते हैं, वो है आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा को देखते हैं तो वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। हमने पढ़ा कि निश्चित संख्यावाचक में कि वे विशेषण जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है वो आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब इसके अंदर उसका थोड़ा सा उल्टा है कि अनिश्चित में क्या होगा कि वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसमें निश्चित का नहीं होगा, अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे हम देखते हैं, हमें कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे कुछ, ज्यादा, बहुत, कम, अधिक, थोड़ा, अल्प, पर्याप्त। ये शब्द ऐसे शब्द हैं कि इन शब्दों के आधार पर हम किसी भी प्रकार का आकलन नहीं कर सकते हैं कि यह संख्या का एक पर्टिकुलर विवरण है, क्योंकि हम कह देंगे कि कुछ आम। अब कुछ आम के अंदर आमों की संख्या निश्चित नहीं है, कुछ आम में यह निश्चित नहीं कर सकते कि आमों की संख्या 10 है या 12 है या 5 है। ज्यादा लड़के, अब ज्यादा लड़के में किसी प्रकार से यह नहीं कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या 10 है या 5 है। कक्षा 10वीं में ज्यादा लड़के पढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि लड़के ज्यादा कितने हैं, ठीक है ना। तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कम घोड़े, अब सीधा सा है, घोड़ों की संख्या क्या है? कम में, तो कम घोड़ों के अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि घोड़े कम कितने हैं, क्योंकि निश्चित नहीं है, इसलिए आप अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण करोगे। और उदाहरण देखो इसके, ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। हम लिखते हैं कि ज्यादा पुस्तकें, हमारे पास पुस्तकों की संख्या निश्चित नहीं है। ज्यादा पुस्तक मतलब क्या होता है कि या तो पुस्तकें हमारे पास 2, 4 या 10 है। ज्यादा का मतलब कोई पुस्तकों का हमारे पास विवरण निश्चित रूप से नहीं है, इसलिए अनिश्चित की स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पर, इसलिए आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। हम देखते हैं कि थोड़ा, या फिर देखते थोड़े बालक। अब बालक कितने? थोड़े हैं, ना तो 2 है, ना 4 है, 5 है, थोड़े बालक आवाज कर रहे हैं। तो हम इस आधार पर निश्चित नहीं कर सकते थोड़े बालक कितने हैं, क्योंकि यहां पर अनिश्चित की स्थिति बनी हुई है। हम देखते हैं कि अधिक भैंसे, अधिक भैंसे में
संख्या का बोध तो हो रहा है पर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपके संख्यावाचक विशेषण होगा और संख्यावाचक विशेषण में आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और हम देख सकते हैं कि अल्प बकरियों की संख्या तो है परंतु अल्प है, तो अल्प के आधार पर हम किस आधार पर कह सकते हैं कि निश्चित है, अनिश्चित की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार आज के इस विशेष कक्षा में हमने संख्यावादी विशेषण को अच्छे से समझा, संख्यावादी विशेषण की परिभाषा को समझा कि वे विशेष शब्द जो किसी या तो निश्चित या फिर अनिश्चित संख्या का बोध कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी हमने दो भेद बताए आपको, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नंबर 1 और दूसरा आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नंबर 2। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे होता है जिसमें किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 4 बालक, 10 बालिकाएं, 5 पुस्तकें, 3 बकरियां, 10 घोड़े, 5 गाय, 4 भैंसे, वो होता आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है बल्कि वहां अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है और हम किसी भी आधार पर एक विवरण तैयार नहीं कर सकते हैं, वो होगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसके अंदर वे विशेष शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, जैसे ज्यादा पुस्तकें, थोड़े बालक, कम बालिकाएं, पर्याप्त कक्षा में बालक, अल्प बकरियां, अधिक भैंसे। इस प्रकार आज की कक्षा हमारी संख्यावाचक विशेषण को लेकर ही निश्चित रूप से आपको अच्छा समझ आया होगा। अगली कक्षा फिर मुलाकात करते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।